हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट जो भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रहेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मर्चेंट नेवी में कैसे आप भर्ती हो सकते हैं, कैसे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, इसके एकदम जो सटीक प्रोसेस है, जो जेन्युइन तरीका है ज्वाइनिंग का, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग को लेकर के, कोर्सेज को लेकर के बहुत से नोटिफिकेशंस अलग अलग वेबसाइट से रिलीज किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो जेन्युइन तरीका है, जिसको अगर आप सच में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और इसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं मर्चेंट नेवी क्या है। मर्चेंट नेवी जैसे हमारी इंडियन नेवी है, वो एक डिफेंस में आ गया, फोर्स है इंडियन नेवी, लेकिन मर्चेंट नेवी फोर्स में नहीं आती है। ये इंडियन नेवी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका जो कार्य होता है, ये शिपिंग, जो इंटरनेशनल लेवल पर सामान को लाना ले जाना, यात्रियों को लाना ले जाना, ये मर्चेंट नेवी के अंदर में आता है। बाकी जो इंडियन नेवी है वो हमारी फोर्स है, डिफेंस में आती है, जो हमारे रक्षा के लिए है, लेकिन ये व्यापार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। देखिए, आफ्टर 10th भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आफ्टर 12th आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, जिसके फॉलो आप करेंगे और ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप आफ्टर 10th, आफ्टर ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आफ्टर 12th प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे। मर्चेंट नेवी में अगर आप आफ्टर 12 जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कम 60% मार्क्स के साथ में। आप 12th कंप्लीट है, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, पीसीएम से। अब आफ्टर 12th आपको मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कोर्स करना होगा और आपके पास ये 3 ऑप्शन रहते हैं कोर्सेज के। आप कोई भी 3 में से जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अपने हिसाब से आप कोर्स चूज कर सकते हैं। सबसे पहला है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। सेकंड है BSc नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। एंड थर्ड है BTech मराइन इंजीनियरिंग, ये 4 साल का कोर्स होता है। इनमें से आप किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। लेकिन ये इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा आफ्टर 12th, वो देखेंगे। IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IMU CET एंट्रेंस टेस्ट ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। मेल और फीमेल कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जो फीमेल कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकती हैं। कई बार आपके कमेंट आते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं, तो फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल होती हैं। लेकिन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, 12th PCM, मिनिमम 60% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप IMU एफिलिएटेड एंड नॉन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ऑल इंडिया में लोकेटेड है। अगर हम ऑल इंडिया में कॉलेजेस की बात करें जो कि एफिलिएटेड हैं, तो ये लोकेशंस हैं मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, मैंगलोर, कोची, अंडमान निकोबार आइलैंड, कोयम्बटूर। ये IMU एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो इन सिटीज में आपको मिलेंगे। अब इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 25 ईयर, OBC NCL मेल कैंडिडेट के लिए 28, SC ST मेल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष। वहीं जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष, OBC NCL फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 32 वर्ष रखी गई है। अब हम कोर्स फीस की बात करेंगे, तो जो आप BTech, DNS या BSc NS कोर्स है, ये आप करते हैं रेजिडेंशियल। ठीक है, रेजिडेंशियल में है,
तो ये आपका रहेगा 2,75,000 का एकेडमिक ईयर आपका रहेगा, जिसमें प्रोग्रामिंग फीस रहेगी आपकी 30,000 और सेमेस्टर फीस यहाँ पर आपकी 1,22,500 रहेगी 2 में। ठीक है, सो एकेडमिक ईयर में आपका 2,75,000 एक साल का आपका रहेगा। रेजिडेंशियल है, ध्यान रखिएगा। और ये IMU कैंपस जो रहेंगे उनमें ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सो ये फीस, अब देखिए फीस के हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड यानी मेडिकली फिट आप होना चाहिए, आईसाइट वगैरह बहुत कुछ देखा जाता है, तो आप पहले पूरी तरह से अपना मेडिकल चेकअप करवा ले, क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ये कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए और ये कोर्स आप कर सकते हैं। सो एक बार फिर से हम इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको 12th पास करना है PCM सब्जेक्ट से कम 60% मार्क्स के साथ। आफ्टर 12th आपको IMU CET एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये एग्जाम के साथ ही आप स्पॉन्सरशिप किसी अच्छी शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सर्ड एग्जाम भी पास कर सकते हैं, जिसके आपको आगे चल के बेनिफिट मिलते हैं नौकरी में और फीस में। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप CDC मींस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप प्री सी ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये एक जेन्युइन तरीका मैंने आपको बताया है, जिसमें आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता है। आप इस एग्जाम के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। अब आफ्टर 10th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप कैसे कर सकते हैं, और ये जो कोर्सेज हमने देखे इनके बारे में डिटेल में जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।